Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Student, I was teaching you English literature. In English literature series till now I have told you two chapters in Moment, while one chapter in your book Beehive, right? This time the chapter which I have taken is the sound of music. Is the second chapter of your book Beehive, right? Student, in this chapter, you will find there is a story about a girl who has lost his hearing when she was, very young. The name of the girl is Evelyn Glennie, right, students? So let's see that how she lost her hearing and what happened then. चलो हम लोग देखते हैं कि जो है किस तरह से उसके साथ में क्या हुआ है. Student, before I start, I wanna tell you, you must have seen that the people, who lost their some sensory organs, what happened in the lieu of that, they get something or the other, right? आपने देखा होगा कि जो लोग जो है अपने कुछ सेंसरी ऑर्गन्स को खो देते हैं, या आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास से कोई एक जो है पावर चला जाता है, किसी के पास से कोई एक शक्ति चली जाती है, तो उसको जो है गॉड कुछ ना कुछ जो है उसके एवज़ में ज़रूर दे देता है। आप देखो, आपने देखा होगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके जो दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लोग सेंस करके बहुत आसानी से जो है चीज़ों को समझ लेते हैं। हम जो है जिस जगह के ऊपर नहीं जा पाएँगे वो बहुत आसानी से वहाँ पर चले जाएँगे। हमें अंधेरे में जो रास्ता पार करने में दिक्कत होगी उनको वो नहीं होती है, बल्कि वो बहुत आसानी से जो है उसे कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं गॉड ने उसका उनको कंपनसेट कर दिया होता है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखो, तो आप जो है गॉड की जो अलग-अलग क्रिएचर्स होती हैं, उनमें भी आप देख सकते हो कि गॉड ने उनको अलग-अलग पावर्स जो हैं दे रखे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप देखो कि अगर हम जो है अगर बहुत ऊँची बिल्डिंग के ऊपर होते हैं, फॉर इंस्टेंस मान लो कि अगर हम 10 या 12 माले की किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, 10 या 12 स्टोरी की किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, और वहाँ से जब हम देखते हैं तो हमको लोग, गाड़ियाँ, हर चीज़ जो है एकदम छोटी-छोटी सी दिखाई देती है, हम उसे ठीक से जो है नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप इसको कभी ऑब्ज़र्व करना कि जो आपने देखा होगा कि ये जो बाज़ होते हैं, ये जो आपके हॉक होते हैं, आपकी जो चील होती है ना? तो आप इनको देखोगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऊँचाई के ऊपर होते हैं। आप इनको देखोगे ये 10-12 माले पे ऊपर नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई के ऊपर होते हैं। आप देखोगे जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है ना, उनसे भी बहुत ऊँचे होते हैं ये। लेकिन उसके बावजूद डिस्पाइट ऑन बीइंग सच अ हाइट, यू विल फाइंड दैट नीचे अगर ग्राउंड के ऊपर एक छोटा-सा चूज़ा, एक चिक भी होता है ना, अगर वो भी है तो ये ऊपर से डाइव करते हैं और डाइव करते हुए आते हैं और ये बहुत ही आसानी से उठा के ले जाते हैं। इसका मतलब जो हमारी आई साइट है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि इन हॉक्स की है, राइट? इसी तरह से अगर आप देखो, मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दूँगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप उसे समझना कि ये स्टोरी जो है किस बारे में है। इसी तरह से अगर आप देखो कि हमारा जो स्नीज़िंग पावर है, हम भी चीज़ों को सूँघ सकते हैं, सही है? हमारे यहाँ अगर कोई आप देखोगे, कोई चीज़ सड़ गई है तो उसकी जो स्मेल है, हम भी उसे सूँघ लेते हैं, राइट? कहीं पे कोई फ्रेग्रेंस है तो हम भी उसे सूँघ लेते हैं। लेकिन ये जो डॉग्स होते हैं ना, इनकी स्मेल, इनकी जो इनकी जो स्नीज़िंग, इनकी जो स्मेल जो की जो कैपेबिलिटी होती है ना, ये हमसे बहुत ज़्यादा होती है। आप देखो कि अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा जो परफ्यूमर्स होते हैं ना, जो परफ्यूम जो है लेकर आते हैं बाहर कंट्री से वेल, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो परफ्यूम के साथ-साथ कुछ ऐसी जो है ड्रग्स या ऐसे कुछ जो है पाउडर्स भी लेकर आते हैं कि जिनकी स्मगलिंग होती है, राइट? यानी कि जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो नशावर चीज़ें होती हैं, उनको भी कभी-कभी ले आते हैं और उनकी वो बाहर से लाके यहाँ पर स्मगलिंग करते हैं। आप देखो, इनके लिए ये जो डॉग होते हैं ना, आप ये समझ लो कि ये लोग इतना, जो पुलिस वाले होते हैं, वेल जो वहाँ पर चेकिंग करने के लिए जो पुलिसमैन होते हैं, ये उनसे भी उतना नहीं डरते हैं, जितना ज़्यादा ये डॉग से डरते हैं। क्योंकि अगर ये 1000 तरह की भी फ्रेग्रेंसेस जो है लेकर आ रहे होंगे, 1000 तरह की भी अगर उसमें खुशबू होगी, उसके बीच में भी इन्होंने अगर एक कोई ड्रग छुपा के रखी है, तो ये जो डॉग्स हैं ना, ये बहुत आसानी से उसे जो है निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो है अभी तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। एक टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, राइट? तो जिस टाइम पे वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो ऐसा हुआ था कि अभी भी देखो, अभी इट इज़ अ मंथ ऑफ सितंबर, राइट? अभी क्वाड होने वाला है। आपको पता है कि यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद यहाँ पर आएँ।
ठीक है, उनका आने का यहाँ पर है। तो ठीक इसी तरह से जब जो है जॉर्ज बुश जो है प्रेसिडेंट थे, तो एक बार यहाँ पे इंडिया को उन्होंने विज़िट करा था, राइट? तो जिस समय वो आए थे, तो अपने साथ में वो एक डॉग का एक फ्लीट लेकर आए थे, जिसमें बहुत सारे जो है कुत्ते उनके साथ में आए थे। तो जब उनसे जो है मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू करा और उनसे पूछा कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो आप जो है अपने साथ में जो बाकी जैसे जो है और देशों के जो जो नो हेड्स आते हैं, तो अपने साथ में वो वेल समवेयर और दी अदर उनके साथ में जो है बहुत सारी फ़ोर्स होती है, उनके साथ में बहुत सारे कमांडोज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं। लेकिन आप अपने साथ में इतना बड़ा जो है कुत्तों का एक फ्लीट लेकर आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? एक्चुअली तो उन्होंने उस समय जो है आंसर करा था, उन्होंने कहा था कि ये जो कुत्ते हैं ये नॉर्मल कुत्ते नहीं हैं, बल्कि ये कुत्ते ऐसे हैं कि अगर किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर भी अगर कोई एक्सप्लोसिव होगा तो ये उसे बहुत आसानी से सूंघ लेंगे और उनसे जो है हमें पता चल जाएगा, राइट? तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जानवर हैं, उनके जो उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा वीक हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो जैसे जो है चीता है दौड़ने में हमसे बहुत आगे। तो इसी तरह से बहुत सारे जो जानवर हैं उनके सेंस ऑर्गन हमसे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हैं। वेल स्टूडेंट तो इसी तरह से देखो क्या होता है कि अगर क्या अनफॉर्च्यूनेटली अगर जो है किसी एक्सीडेंटली जो किसी के साथ में अगर कोई हादसा हो भी जाता है, तो गॉड समव्हेयर और द अदर कंपनसेट इट। ईश्वर क्या करता है कि उसे वो कहीं न कहीं जो है कम्पेंसेट कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एवलिन ग्लेनी है, ये जो है बहुत ही जब छोटी थी तभी इनके साथ में जो है एक हादसा होता है और इनकी जो सुनने की जो इनकी ताकत होती है, सुनने की जो इनकी कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। सही है, तो यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर को पूरी तरह से देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को जो है शुरू करता हूँ। इसके जो राइटर हैं वो आपके हैं डेवरो कॉवलेस के जो है राइटर हैं और देखो इसको हम देखते हैं। रश और क्राउड जॉसल फॉर द पोज़ीशन ऑन द अंडरग्राउंड train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day of the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deaf, right? देखो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पे जो स्टोरी की शुरुआत हुई है, वो बताया गया है कि जो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ भी अंडरग्राउंड जो है प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। लंदन वंदन में क्या होता है, लंदन में जो मेट्रो चलती है, जो ज़मीन के नीचे चलती है, उसे अंडरग्राउंड ही कहा जाता है, राइट? तो वो कहाँ पर है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है, अंडरग्राउंड एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है, जहाँ पर आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा हसल एंड बसल है, लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, सही है? वहाँ पर एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स स्लाइट गर्ल आप देखो एक वहाँ पर एक लड़की है, जो छोटी और दो पतली-सी है, सही है? और वो 17 ईयर्स की है, लेकिन देखने में तो वो 17 ईयर्स से भी कम की लग रही है। आपने देखा होगा ना कि जो कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत दुबले-पतले होते हैं, तो उनकी जो एज होती है ना, वो उससे भी कम ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वो लड़की ऐसी है कि हालाँकि है तो वो 17 ईयर्स की, बट शी इज़ नॉट लुकिंग अप टू 17 ईयर्स, शी इज़ लुकिंग यंगर दैन इट। वो जो है इससे भी कम ही की लग रही है। सही है, अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस है लेकिन फिर भी एक्साइटेड है। अब देखो वो क्यों नर्वस है और क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि देखो क्या हो रहा है जब ट्रेन आती है चूँकि हम जो है हमारे में हियरिंग की कैपेबिलिटी है तो हम ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो हम सुन लेते हैं, उसका जो साउंड होता है वो हम सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है वो ट्रेन का साउंड नहीं सुन रही है बल्कि उसके आने की जो वाइब्रेशन है ना ट्रेन की वो सुन रही है। उसका ये पहला दिन है जहाँ पर वो जा रही है एक प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी है लंदन में, वो वहाँ पर जा रही है एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। डाउंटिंग का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है शी इज़ वेरी फ्राइटनिंग, राइट? बहुत ही ज़्यादा जो है वो डरी हुई है क्योंकि वो इस कहाँ से है? वो स्कॉटलैंड से है, ठीक है? स्कॉटिश फ़ॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो देखो एस्पायरिंग म्यूजिशियन क्या होता है? एस्पायरिंग का मतलब होता है कि जो म्यूजिशियन हो ना बल्कि जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो। तो ये लड़की जो है क्या बनना चाहती है? ये एक म्यूजिशियन जो है बनना चाहती है, राइट? और इसके लिए एक बहुत बड़ा-सा चैलेंज है। अच्छा देखो कोई नॉर्मली कोई जो है म्यूजिशियन बनना चाहता हो, वो भी इतनी बड़ी किसी अकेडमी में तो चैलेंज तो उसके लिए भी है। लेकिन इस लड़की के लिए एक चैलेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि ये जो लड़की है ना ये पूरी तरह से डेफ़ है। यानी कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब आप समझ सकते हो अब देखो म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक जो रिलेशन है वो कहीं न कहीं हमारे सुनने और बोलने से है। लेकिन अगर किसी को सुना ही ना देता हो, तो फिर तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है। तो आप देखो ये जो लड़की है ना इसको पूरी तरह से ये प्रोफाउंडली डेफ़ है। प्रोफाउंडली डेफ़ का मतलब है कि इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, राइट? तो देखो Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, right?
They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired. As a result of gradual nerve damage, they were advised that she should be flatted. They should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. हाँ, स्टूडेंट देखो ये जो उसकी एवलिन की जो सुनने की जो क्षमता थी वो एकदम से नहीं चली गई थी, बल्कि ये बहुत ही धीरे-धीरे हुआ। यानी कि होता है ना किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और एकदम से उसके साथ में क्या हुआ, उस एक्सीडेंट के जो है रिज़ल्ट में उसकी सुनने की क्षमता जो है एकदम से चली गई। लेकिन एवलिन के साथ जो है ऐसा नहीं हुआ था, उसके साथ जो है ये काम बहुत ही धीरे-धीरे हुआ था। देखो और उसकी माँ को सबसे पहले पता कैसे चला कि जो है वो अपनी सुनने की क्षमता जो है वो खो चुकी है। देखो ये हुआ तब कि जब वो 8 साल की थी और उसकी माँ जो थी वो वेट कर रही थी कि वो पियानो बजाए, राइट? उन्होंने जो है क्या करा, वो उसके पीछे खड़ी हुई हैं और उसके नाम को बार-बार यानी कि एवलिन, एवलिन करके वो उसको जो है पुकार रही है। लेकिन एवलिन जो है वो किसी तरह से भी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, सही है? अब उन्होंने जब बार-बार उसको पुकारा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी जो है वो सुन नहीं पा रही है, राइट? स्टूडेंट फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसीडर। अच्छा, अब उनको ये पता चल चुका है, उनकी जो माँ है उनका नाम है आइज़ाबेल ग्लैनी। आइज़ाबेल ग्लैनी को कहीं न कहीं ये पता चल चुका है कि उनकी बेटी जो है वो डेफ़ हो चुकी है, उनकी बेटी को सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखो जो लोग जो है अब आपने देखा होगा कि जो लोग बहरे हो जाते हैं, उनके साथ में दिक्कत ये होती है कि वो शुरू में इसको ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं। शुरू में अपना इस बात को किसी के साथ में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। है ना? आपने देखा होगा मैं थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा सीरियस स्टोरी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा वो मूवी थी ना किस किस को प्यार करूँ, सही है? उसमें देखा था आपने कि वो जो अरबाज़ खान थे वो जो थे वो बहरे थे, लेकिन वो किसी के सामने इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करते थे, तो वो थोड़ा बड़ा फ़नी सा वहाँ पे जो है वो था। तो स्टूडेंट ली, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, तब तक हम बैठ के कुछ बातें-वातें करते हैं। जी भैया, अभी लाई। बैठो। जी। और सुनाओ। सुनाओ। कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। तुम्हें पता तुम में और नीचे वाले बुड्ढे में कोई फर्क नहीं है। वो साला नीचे हंस-हंस के खीर पूरियां खा रहा है। हाँ। यहाँ तुम हंस-हंस के लस्सी पराठे खा रहे हो, हैं? मेरा खाना हो गया। वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। डाइट पे हो। हाँ। तुम दुनिया में क्यों हो? हर साल इतनी नई-नई बीमारियां लॉन्च होती, कोई भी पकड़ के निकल लो। हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में 3 बीवियां हो गई मेरी। नहीं, 3 नहीं, बच्चे सिर्फ 2 अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा जो है होता है, आप खुद भी इस बात को कभी ऑब्ज़र्व करना कि जो लोग जिनको कम भी सुनाई दे रहा होता है ना, वो इस बात को जो है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जो है एक्टिविटीज़ करते हैं कि जैसे लगे कि उनको जो है वो सुन पाते हैं। राइट, तो पहले-पहले तो उन्होंने क्या करा, उसकी जो डेफनेस थी वो फ्रेंड्स और टीचर से जो छुपाई। यानी कि उसने जो है अपनी जो फ्रेंड्स थी और टीचर्स थी उनको नहीं बताया कि वो सुन नहीं पाती है, राइट? बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो जो है 11 इयर्स की हो गई और उसके मार्क्स जो थे वो धीरे-धीरे ख़राब होते चले जा रहे थे। थोड़े ख़राब और ख़राब और ख़राब, और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने इस बात को ऑब्ज़र्व कर लिया कि जो एवलिन है उसके मार्क्स जो है दिन पे दिन ख़राब हो रहे हैं। अच्छा देखो स्टूडेंट, होता भी है ऐसा, कभी-कभी क्या होता है बच्चों को जो है कोई प्रॉब्लम्स होती हैं और माँ-बाप जो है उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कैसे? जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे की आईसाइट वीक हो रही है और उसके जो मार्क्स हैं वो ख़राब और ख़राब जो है होते चले आ रहे हैं। अच्छा, माँ-बाप सोचते हैं कि शायद बच्चा जो है दिल नहीं लगा रहा है या वो जो है कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटिंग उसका जो है नेचर होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं आप देखो, अगर जैसे उसकी आईसाइट चेक करा ली जाए या उसको जो है देखा जाए, तो इस बात का पता चल जाता है कि उसके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वेल क्या हुआ यहाँ पर, जो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने इस बात को ऑब्ज़र्व करा कि जो एवलिन है, उसके साथ में हो क्या रहा है कि एवलिन की जो पढ़ाई जो है वो ख़राब हो रही है, और वो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है, इसलिए उसकी जो पढ़ाई है वो दिन पे दिन ख़राब होती चली आ रही है और पढ़ाई में वो ख़राब हो रही है। वेल उन्होंने उनको जो है इस बात को एडवाइस करा कि उसको क्या करें, उसको ले जाएँ किसी स्पेशलिस्ट के पास, राइट? इट वाज़ देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज़ सिवियरली इम्पेयर्ड। अच्छा, वहाँ पे जब वो गई तब पता चला कि उसकी जो हियरिंग है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो ख़राब हो चुकी है। बहुत बुरी तरह से वो सुन नहीं पा रही है, और धीरे-धीरे जो उसकी नर्व है वो ग्रेजुअली जो है वो डैमेज हो चुकी है, राइट? उसके बाद जो है
अब आपको पता है कि जिसको जो है सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा होगा ना, वो एक लीड उसको दी जाती है, वो कान में यहाँ पे लगाते हैं। तो उसको जो है वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने उसको इस बात को एडवाइस करा कि इसको जो है हियरिंग एड्स जो है वो ले लेना चाहिए। और इसको जो है फिर आपने देखा होगा कि बच्चे जो डेफ़ होते हैं ना, डेफ़ और डम्ब जो होते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स होते हैं, वो वहीं पे जाते हैं। वो नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स जो है नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर उसको जो है इस बात को एडवाइस करा गया कि इसको कहाँ पर ले जाएँ, इसको जो डेफ़ चिल्ड्रन के जो स्कूल होता है ना, इसको वहाँ पर लेके जाएँ। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवरीवन। अब देखो, आप समझ सकते हो कि एक बच्चा जो नॉर्मल स्कूल्स में जाता हो, नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स में जाता हो, और उसको क्या हो, उसको पता चले कि अब वो वहाँ पे नहीं जाएगा बल्कि ऐसे बच्चों के साथ में पढ़ेगा कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हैं, समथिंग डिफरेंट, दे आर समथिंग डिफरेंट। तो कहीं न कहीं उसके सामने तो दुनिया क्या थी, एकदम ही लग रहा था कि उसके सामने जो दुनिया है वो एकदम ही अंधेरी हो गई है, राइट? बहुत ही ये उसके लिए टफ था, एवलिन के लिए बहुत ज़्यादा टफ था, उनके परिवार वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा tough था, but Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it. Play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fox spotted her potential. He began by tuning to large drums to the different note. Well, अब देखो, एवलिन जो है, आप देखो नॉर्मली लोग क्या होते हैं, नॉर्मली अगर किसी के साथ में कोई हादसा हो जाए, किसी के साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या होता है, एकदम ऐसी जगह पे टूट जाता है, या एकदम जो है वो क्या करता है, ज़िंदगी से एकदम ही तंग आ जाता है या एकदम ही छोड़ देता है। लेकिन देखो, यहाँ पर एवलिन जो है वो इस तरह की लड़की नहीं है, उसको वो गिव अप जो है आसानी से करने वाली नहीं है, सही है? उसने पक्का-पक्का इरादा कर लिया कि वो क्या करेगी, हालाँकि उसकी जो है हेयरिंग पूरी तरह से जो है जा चुकी है। वो पूरी तरह से सुनने में जो है सुनने के लायक नहीं रही है, सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं करेगी, फिर भी जो उसकी जो एम्बिशन है, वो क्या करेगी, वो म्यूज़िक सीख कर ही रहेगी, सही है? उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, वो उसको करेगी और वो म्यूज़िक सीख के रहेगी। एक दिन वो क्या देखती है कि एक लड़की है, वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है, और वो डिसाइड करती है कि वो भी क्या करेगी, वो भी उस वजह बजाएगी। अब आप सोचो ज़रा, जो है एवलिन के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। आपको पता है ना कि देखो, आप जब किसी म्यूज़िक नोट को सुनते हो, उसके बाद ही आप उसे गा सकते हो, उसके बाद ही आप उसके ऊपर डांस कर सकते हो, राइट? अगर आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो आप ज़रा सोचो कि आप कैसे जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो एवलिन के साथ जो चैलेंज है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन उसने तो जो है ये डिटरमाइन करके रखा है कि उसको भले ही कुछ भी हो जाए, वो पीछे हटने वाली नहीं है। अच्छा, आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के जो है लोग होते हैं। एक आपको जो है, अधिकतर लोग ऐसे होंगे कि जो ऐसे समय में आपको जो है कहीं न कहीं वो आपको डिमोरलाइज़ करेंगे। कहीं न कहीं आपको जो है डिमोटिवेट करेंगे, आपके हौसले को जो है वो तोड़ेंगे। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, उनके जो परकशनिस्ट हैं रॉन फॉप्स, है ना? देखो, ये परकशनिस्ट जो वर्ड यूज़ हुआ है, एक ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जो ड्रम, तबला वगैरह जो है जो बजाते हैं, उनको जो है परकशनिस्ट कहा जाता है। तो उनके जो परकशनिस्ट हैं रॉन फॉप्स, वो जो है ज़्यादातर टीचर जो होते हैं वो उसको जो है डिमोरलाइज़ करते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा ना, क्या आपने एडिसन के बारे में पढ़ा होगा कि एडिसन जो था, जब बच्चा था, तो उस टाइम उसके साथ भी ये हुआ था कि वो क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा करता था। तो उसके टीचर्स ने उसके साथ में क्या करा, उसके टीचर्स ने उसकी माँ से कहा कि ये जो है बच्चा आपका स्टूपिड और नॉटी है, इसको आप जो है यहाँ से ले जाइए, और ये जो है पढ़ ही नहीं पाएगा। इस बच्चे में पोटेंशियल नहीं है कि ये पढ़ पाए। लेकिन जो उसकी माँ थी, उसकी माँ जानती थी कि उसका बच्चा ना तो स्टूपिड है, हाँ, वो नॉटी तो ज़रूर है, लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। उसकी माँ ने उसके पोटेंशियल को समझा, और एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थोड़ा-सा बीच में बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सको। अ, उसकी माँ एक्चुअली हुआ क्या था कि ये सब जो उसके उसकी टीचर्स ने उससे कहा था, वो एक लेटर में उसको जो है एक चिट के ऊपर लिख के दिया था उसकी माँ को कि तुम्हारा जो बेटा है वो स्टूपिड और नॉटी है, ये बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, वो चिट उसने अपने पास रख ली थी। एडिसन के ऊपर ये राज़ जो है जब खुला, जब उसकी माँ मर गई, और एक बार जो था वो उसकी डायरी को पढ़ रहा था, तो उसने देखा कि उसकी डायरी में वो ही चिट लिखी थी। हाँ, मैं बता दूँ कि एडिसन ने जब उससे पूछा, अपनी माँ से पूछा कि माँ, टीचर ने मेरे बारे में क्या कहा है? तो उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा, उसने अपने बेटे को बताया कि एडिसन, तुम्हारी टीचर ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, राइट? ये स्कूल जो है वो उसके लायक नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि वो स्कूल के लायक नहीं है, बल्कि ये कहा कि ये स्कूल जो है तुम्हारे लायक नहीं है। इससे जो एडिसन था, उसकी जो मोटिवेशन थी वो गेयर अप हुई, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ। ये बात उसको तब पता चली जब उसकी माँ मर गई और एक बार वो उसकी डायरी को पढ़ रहा था, और उसने देखा कि उस शीट में ये लिखा था कि तुम्हारा बच्चा स्टूपिड और नॉटी है, और ये तो पढ़ ही नहीं सकता। एडिसन बहुत रोया।
पहले तो मुझे बीच में एकदम से ऐसे ही याद आ गया था। तो ऐसा ही होता है, लोग जो है ज़्यादातर क्या करते हैं कि आपको वो डिमोरलाइज़ करते हैं और यही जो है वो एवलिन के साथ भी हुआ। एवलिन ग्लेनी के साथ में भी यही हुआ कि लोगों ने उसे डिमोरलाइज़ ही करा, उसके जो कॉन्फिडेंस था उसको बूस्ट नहीं करा, राइट? बल्कि क्या कहा कि तुम्हारी तो तुम तो सुन ही नहीं सकती हो, तो तुम जो है किस तरह से जो है म्यूज़िक को सीख सकती हो। लेकिन उसके जो परकशनिस्ट रॉन फॉक्स थे उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने उसका जो पोटेंशियल था उसको जो है पहचाना और उससे कहा कि उसके लिए जो है उन्होंने शुरुआत ऐसे करी कि उन्होंने 2 लार्ज ड्रम लिए और अलग-अलग नोट्स पे जो है उनको बजाया। उन्होंने उसको समझाया कि देखो, लोग म्यूज़िक को जो है सुनते हैं, तो म्यूज़िक को सुनो नहीं, तुम अपने कानों से उसको मत सुनो, फिर क्या करो, तुम इसको सेंस करो, सही है? तुम इसको कोशिश करो कि तुम इसे सेंस करो। सडनली आई रियलाइज़ आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन from the west down. Fox repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Right? हाँ, अब एवलिन कहती है कि मैंने जो है रियलाइज़ करा कि अभी हो क्या रहा है कि जो हायर ड्रम है, सही है? वो मैं कहाँ पर वो मैं फ़ील कर रही हूँ अपने वेस्ट के ऊपर, सही है? अपने वेस्ट के ऊपर मैं फ़ील कर रही हूँ और जो लोअर वाला है, वो मैं वेस्ट के नीचे जो है फ़ील कर रही हूँ। फ़ॉक ने जो है इसी एक्सरसाइज़ को क्या करा, बार-बार इसी एक्सरसाइज़ को जो है फ़ॉक ने वो रिपीट करा, राइट? और जल्दी एवलिन जो थी वो अपने सेंसेस को जो है वो यूज़ करने में कामयाब हो गई। अब देखो एवलिन क्या कर रही है, लोग जो है वो म्यूज़िक को सुनते हैं, लेकिन एवलिन जो है वो म्यूज़िक को महसूस कर रही है, राइट? सेंस कर रही है। अब देखो आप मैं आपको बताऊँ ऐसा होता है आप देखो ना ब्रेल सिस्टम होता है, उसमें भी यही होता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, ये मैं आपको बताऊँ कि उसने मुझे ये बार जो एक बार मुझे प्रैक्टिकली जो उसने मुझे दिखाया अभी, उसने जो है मुझसे कहा कि मैं उसे पढ़ा रहा था, तो उसने कहा कि सर आप देखो, आप तो जो है देख के पढ़ते हो, मैं तो बिना देखे पढ़ सकती हूँ। तो मुझे पहले-पहले लगा अच्छा जब वो ऐसा कर रही थी तो शायद उसको उसके जो स्कूल में जो है ऐसा सिखाया गया होगा। वेल तो उसके पास एक कपड़ा था एक उसके पास, जिसको वो क्या करती थी वो अपनी आँखों के ऊपर जो है ऐसे करके ना वो बाँध देती थी। उसने फिर जो है उसके बाद वो ऐसे-ऐसे करके स्पॉट करती थी और जो है उसके बाद उसे पढ़ लेती थी। तो शुरू में मुझे लगा कि यार कहीं न कहीं शी इज़ ट्रिकिंग और बच्चे करते हैं मुझे लगा कि यार कहीं न कहीं वो उसमें कुछ देयर इज़ अ रैज़ल कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे कहा कि नहीं तुम इस कपड़े को मत यूज़ करो, मैं क्या करता हूँ मैं तुम्हें दूसरा कपड़ा देता हूँ, सही है? तो वहीं पे मैंने जो है एक दुपट्टा था, मैंने कहा तुम ऐसा करो इसको यहाँ पर बाँधो। तो उसने जो है क्या करा, उसने उस दुपट्टे को बाँधा, मैंने उसको डबल भी करवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ उसने जो है उसको पढ़ा, तो बिलीव मी वो क्या करती थी उसको जो है जो वर्ड्स थे उसको महसूस करती थी और वर्ड बाय वर्ड उसने मुझे पूरा चैप्टर अच्छा एक बार मैंने क्या करा वो फर्स्ट चैप्टर था मुझे लगा कि शायद इसको याद हो या ऐसा कुछ हो, मैंने बीच-बीच से जो है निकाल-निकाल के दिए। तो सही है, आप देख रहे हो ना कि बगैर देखे वो इसको पढ़ पा रही थी। तो आप देखो ब्रेल सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो उसको छू-छू के जो है देखते हैं, वो जो लोग होते हैं ना वो छू-छू के उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अब वो क्या कर रही है, वो म्यूज़िक को जो है वो सेंस कर रही है, सुन नहीं रही है बल्कि वो उसे सेंस कर रही है, राइट? वाइब्रेशन को जो है वो महसूस कर रही है अपने अलग-अलग पार्ट्स में। अब देखो आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड्स एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन उसने अपने दिमाग को किसके लिए खोल लिया है? साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए उसने अपने दिमाग को खोल लिया है। द रेस्ट वाज़ शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब देखो एवलिन क्या कहती है कि मैंने इतना तो कर लिया, लेकिन बाकी क्या था? बाकी था मेरा पक्का इरादा और मेरी मेहनत। देखो कहते हैं ना जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रेस्पिरेशन। बिलीव मी ऐसा ही होता है कि जो जीनियस होता है ना वो क्या करता है 1% उसके लिए जो इंस्पिरेशन होती है 99% उसका अपना पसीना होता है, उसकी अपनी मेहनत होती है। तो अब 2 चीज़ें उसके साथ में चली, एक तो उसका पक्का इरादा था और दूसरे उसका हार्ड वर्क था। देखो अगर आप मेहनती हो और अगर आपका इरादा पक्का है, आपकी विल पावर जो है वो बढ़िया है, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। वेल स्टूडेंट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर मैं जो हूँ बहुत जल्दी जो है 10-15 मिनट में ऐसे एक्सप्लेन कर लूँगा बट इट्स टेकिंग टाइम। सो इट्स माय कंपल्शन मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वेल इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा जहाँ पे मैं इसे आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट देखते रहना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो वर्ड बाय वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक-एक चीज़ आपको समझ में आएगी। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।